हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और ये है पार्ट 2 ऑफ आवर सीरीज सीए की बात आपके साथ। तो ये डिस्कस करेंगे कि मेरी सीए फाउंडेशन की स्ट्रेटेजी क्या थी और मैंने ऑल इंडिया रैंक 44 कैसे अचीव किया। तो जब मैंने अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम नवंबर 2018 में दिया था, तब हमारे टाइम पे सीए फाउंडेशन का रिजल्ट 32% तक आता था। बट अब ये रिजल्ट कम कर दिया है और ये रिजल्ट सिर्फ 14% ही रह गया है। तो इसका मतलब है कि अगर 100 बच्चा सीए फाउंडेशन का एग्जाम देगा तो सिर्फ 14 ही उसको क्लियर करेगा, और उसमें से भी बहुत सारे सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट वाले भी होंगे। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन क्लियर करना चाहते हैं तो आपको टॉप 7 to 8 बच्चों में आना होगा आउट ऑफ दी 100। और ये करने के लिए आपको एक बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रेटेजी और एक बहुत ही प्लान माइंडसेट के साथ चलना होगा। सीए फाउंडेशन में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: अकाउंटिंग, लॉ, एप्टीट्यूड, मैथ्स वाला और बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें से जो आपका अकाउंटिंग है, जो आपका एप्टीट्यूड है और जो आपका इकोनॉमिक्स है, इसका 70 to 80% सिलेबस 12th वाला ही सेम है। बट इसके एग्जाम का पैटर्न, इसकी डेप्थ, इसकी नॉलेज को टेस्ट करने का तरीका वो सीए लेवल का होगा। तो आपको उसको उस माइंडसेट से पढ़ना है। और जो लॉ है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, जिसमें आपको कि सीखना होगा कि लॉ को पढ़ते कैसे हैं। ये आपके लिए नया सब्जेक्ट होगा। एक ही मूल मंत्र है कि जो भी अगर आप क्लासेस ले रहे हो, तो अगर आपकी क्लासेस 4 to 5 मंथ्स चल रही हैं, तो जो आपने क्लास में पढ़ा है वो आपको शाम को आके रिवाइज करना है और होमवर्क करना है, और अगले दिन आपको बिना रिवाइज किए नहीं जाना। दिस इज द ओनली थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। और जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाए टिल आपके एग्जाम्स तक, आपको उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना है। बाकी अगर आपको सीए फाउंडेशन के लिए कोई भी डाउट है तो आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी और सीए के रिलेटेड कंटेंट को और इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए आप फटाफट से इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, और ये आप अपने सीए वाले दोस्तों के साथ या फिर उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आप सीए करने का सोच रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए।